खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा की एक इमोशनल कथा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण युवक रहता था। पिता बचपन में ही चल बसे थे, मां बीमार रहती थी और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। दिन भर मेहनत करता, फिर भी हालात नहीं बदलते थे। कर्ज बढ़ता जा रहा था, रिश्तेदार दूरी बनाने लगे थे और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया था। एक रात मोहन बहुत टूट चुका था। आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, भगवान अगर आप सच में होते हो तो मेरी सुन क्यों नहीं रहे। उसी रात उसकी मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा खाटू श्याम बाबा के दर्शन करा। कहते हैं जो दिल से पुकारे बाबा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। मोहन को इन बातों पर पहले कभी भरोसा नहीं था, लेकिन उस दिन उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। अगली सुबह वो खाटू श्याम जी के लिए निकल पड़ा। खाटू की पावन धरा। जब मोहन खाटू पहुंचा तो मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार थी। कोई पैदल आया था, कोई नंगे पांव, कोई अपने दुख लेकर, कोई अपनी खुशियां चढ़ाने। हर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मोहन भी लाइन में लग गया। धूप तेज थी, पैर जल रहे थे, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में बस एक ही बात थी, बाबा अब तो बस आप ही सहारा हो। जब वो गर्भगृह के सामने पहुंचा और पहली बार बाबा श्याम का मुख देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस मन ही मन कह सका, बाबा मैं हार गया हूं, पूरी तरह हार गया हूं। टूटे हुए दिल की पुकार। मोहन मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उसके आंसू अपने आप बह रहे थे। तभी एक बूढ़े संत उसके पास आए और बोले, बेटा श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहते हैं जानते हो? मोहन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब इंसान खुद से हार जाता है तभी श्याम बाबा उसे अपना बना लेते हैं। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन बाबा ने तो मेरी कोई मदद नहीं की। संत ने शांति से कहा, बेटा बाबा हमेशा मदद करते हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। वे पहले तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। एक छोटी सी चमत्कारिक शुरुआत। मोहन उसी दिन खाटू में रुक गया। अगले दिन मंदिर में सेवा करने लगा। कभी जूते संभालता, कभी पानी पिलाता, कभी बुजुर्गों को सहारा देता। वो बिना किसी उम्मीद के बस सेवा करता रहा। एक शाम एक व्यापारी मंदिर में आया। उसका पर्स गिर गया था। मोहन ने उसे ईमानदारी से लौटा दिया। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और बोला, बेटा तुम क्या करते हो? मोहन ने अपनी कहानी सुना दी। व्यापारी ने कहा, मेरे साथ काम करोगे? मुझे ऐसे ही ईमानदार लोगों की जरूरत है। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे बाबा ने पहली बार उसकी सुन ली हो। परीक्षा अभी बाकी थी। मोहन ने मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। मां का इलाज हुआ, कर्ज कम होने लगा। लेकिन एक दिन व्यापारी को बड़ा नुकसान हो गया और उसने मोहन को काम से हटा दिया। मोहन फिर टूट गया। वो रात को बाबा के सामने बैठकर बोला, बाबा आपने फिर मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसी पल मंदिर की घंटियां बजीं, हवा का एक झोंका आया और मोहन के मन में एक अजीब सी शांति उतर गई। उसे अंदर से आवाज आई, मोहन जो मैंने दिया था वो छिन सकता है, पर जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं वो कोई नहीं छीन सकता। असली बदलाव। मोहन ने तय किया कि अब वो खुद कुछ करेगा। उसने छोटा सा काम शुरू किया। ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ता गया। हर मुश्किल में वो बाबा का नाम लेता। कुछ सालों में मोहन एक सफल इंसान बन गया। गांव में लोग उसकी इज्जत करने लगे। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे आज उससे सलाह लेने आते थे। लेकिन मोहन के दिल में घमंड नहीं था। वो जानता था, ये सब मेरा नहीं, मेरे श्याम बाबा का है। आखिरी मुलाकात। एक दिन मोहन फिर खाटू गया। उसी जगह बैठा जहां कभी वो रोया था। आंखें बंद करके बोला, बाबा आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब बस एक बात समझा दो, आपने मेरी इतनी परीक्षा क्यों ली? उसके दिल में जवाब आया, क्योंकि मोहन अगर मैं तुम्हें बिना तोड़े बनाता तो तुम कभी मुझे पहचान नहीं पाते। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। कहानी का संदेश। खाटू श्याम बाबा हमें ये सिखाते हैं, हार के बाद ही असली जीत मिलती है। जो टूट जाता है वही बाबा के सबसे करीब होता है।
और जो बाबा पर छोड़ देता है उसको बाबा कभी नहीं छोड़ते।